बारखान में मुसल्लह अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जमहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। लाशों को रुकनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लीविज और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक को रोक दिया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमन दुश्मन का बुज़दिलाना वार नाकाबिल बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का खात्मा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 खारिज को जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की के साथ तिजारती हजम बढ़ाने पर इतफाक हुआ है। कल वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुलाकात हुई। इन्होंने माशी शादियों पर भरपूर सताइश की। तारीफी कलमात सुनकर हमने बैठना नहीं, मजीद मेहनत करनी है। मिलकर काम करेंगे तो माशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज फॉल। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ, मनसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। फितरन खारिज के 30 दहशतगर्दों का वतन अजीज से सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोखा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 30 खारिज मारे गए। कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफ़े इतला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से फितरन खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़म का यादा। अडियाला जेल से मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। अडियाला जेल से खत पर खत बाहर आ रहे हैं। बानी PTI ने नौजवानों को गुमराह किया। अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमा दिए गए। PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। एक सियासी जमात ने यूथ की रट लगा रखी थी। पूछना चाहती हूँ, उस जमात ने नौजवानों को दिया क्या है? ये मुल्क को डिफॉल्ट के दिहाने पर पहुंचा कर गए थे। 2 साल पहले हर जगह से तकलीफ दे खबरें आती थीं। मुल्क में अब हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ एक जगह से अच्छी खबर नहीं आ रही, वो अडियाला जेल है। आज कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान? कहाँ है 38% महंगाई? पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। पहले मईशत डूबने की बातें आज टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज और सूबे में उसकी हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। नारोवाल पहुंचने पर मरियम नवाज का वारिहाना इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब ने नारोवाल में अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया। मुतअद्दिद का संगे बुनियाद रखा। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क के खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुख्तलिफ मुल्की और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत का इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। पाकिस्तान के खित्ते में बहुत अहम जोग्राफियाई और माशी पोजीशन है। CPEC और गवादर हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC मनसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा। ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का खित्ते में तारीखी तिजारती रास्तों को बहाल करने की अहमियत पर जोर।
वज़ीर आज़म से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहाइयों पर मुहित करीबी ताल्लुकात का जिक्र। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया से मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। अमरीका से IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। दोनों मुल्क दाइश और फितना खारिज से लाहक ख़तरा से निपटने के लिए करीबी ताउन को जारी रखें। वज़ीर आज़म का ख्वाहिश का इजहार। नई इंतज़ामिया दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मकासद के हसूल में पाकिस्तान के साथ काम करेगी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की यकीन दहानी। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में कलअदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी होती है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरा से निपटने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। गज़ा में 15 माह बाद जंग बंदी माहिदे का ऐलान उम्मीद की किरण है। मसला कश्मीर का क़ौमी मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तमाई इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का क़ौमी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुश्तरका फ़वाइद के हसूल के लिए CPEC के तहत ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर हिमायत का इयादा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरम खान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर कशाई का ऑर्डर हो गया। मुलजिम से आले ख़तर बरामद करना है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। मुलजिम अरम खान कमरे अदालत में बेहोश हो गया। मुलजिम को 2 घंटे पहले हाई कोर्ट में पेश किया। वहाँ तिबी मुआयना हुआ। तबीयत ठीक थी। सरकारी वकील का मौक़िफ़। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम के रिमांड के बाद बयानात की तस्दीक करनी है। अब लाश मिल चुकी है। तमाम शवाहिद मुलजिम के सामने रखेंगे। किसी और मुलजिम के शवाहिद मिले तो उस पर भी पेशरफ्त करेंगे। SSP AVCC अनिल हैदर की गुफ्तगू। मुलजिम अरम खान की पुलिस पर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने ATC का 10 फरवरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस ने मुलजिम अरम खान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई। सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा पूरे ऑर्डर पर वाइटो लगाया हुआ है। पुलिस कस्टडी पर वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी किया गया। वाइटो सही से नहीं लगाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। बोर्ड बेसन थाने के भत्ते के केस में मफरूर है। मुझ पर तशद्दुद किया गया। मुलजिम का मौक़िफ़। अदालत ने कहा मुलजिम की शर्ट उतारें और दिखाएं निशानात कहाँ हैं। मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, कोई निशान नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। अदालत ने पूछा क्या जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी। मैं शौक में था। अरम खान का जवाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले थे। DNA मैच किया है। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान में जमहूरियत या चाहिए तो सारी अपोजिशन पार्टीज इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। हम लोग एक मुहिम चलाएंगे रमज़ान के बाद और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जिस वक्त जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारी डिमांड है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये चीज़ हुई है और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई। रमज़ान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। हुकूमत में आए तो 26वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक।
उमर अयूब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 14 मार्च तक तोसी। कोई भी पार्लियामेंट का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा, इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत में आकर तमाम कानून साजी को वापस करेंगे, PTI रहनुमा असद कैसर। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है वो कानून साजी किसी तौर पर आवाम के मफाद में नहीं है। जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो जो भी कानून साजी हो इसको हम वापस करेंगे। और इस वक्त जो है ना कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कानून पास करते हैं उस असेंबली से जिसकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि एक जाली तौर पर वजूद में आई है। बानी PTI के सेहत से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। हमारी बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। बानी को जेल में सहूलियात मिल रही हैं, क़यास-आराइयाँ हो रही हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। बानी ने कहा बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कश्ती हादसात के बाद FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त फौजदारी कार्रवाई। FIA को गुजरांवाला, फैसलाबाद और कोयटा जोन्स में 27 एहलकार गिरफ्तार। FIA के 48 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ, जबकि 2 को जबरी रिटायर किया गया। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहादी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त अदनान अली और नासिर महमूद के नाम से हुई। मुलजिमान को सियालकोट और सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम नासिर महमूद ने शहरी को यूनान भिजवाने के नाम पर 27 लाख रुपये हथियाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस चिन्योटी गैंग का अहम कारिंदा गिरफ्तार। चिन्योटी गैंग के गिरफ्तार अफराद की तादाद 8 हो गई। मुलजिमान 34 अफराद से यूरोप भेजने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए बटोर चुके थे। काला में बर्फबारी, आसमान से गिरते गालों से निज़ारे हसीन, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन और किला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने आज और कल लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्किल तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 2 रोज़ में मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान।